अराउंड ऐसे मान के चलिए 2016 और 17 के आसपास की बात है। 16 का एंड था, उस समय के आसपास की बात है। तो मैं पढ़ा रहा था, तो क्या हुआ, उस समय जब बच्चे पढ़ते थे तो एक बैच था सीडीएस ओटीए वाला, और उसमें कुछ बच्चे जो थे वो बैंकिंग की भी तैयारी करते थे। तो उसमें क्या था, एक लड़की थी, उसका नाम था नेहा ठाकुर, और वो तैयारी कर रही थी, मतलब पेपर दिया था। उसने क्या किया था, बीएससी या एमएससी की थी, एफआरआई से, एफआरआई है यहाँ पे फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, मतलब फॉरेस्ट्री से बीएससी करके वो आई थी यहाँ पर। तो वो प्रिपेयर कर रही थी बैंकिंग वगैरह के लिए, मतलब उसका ये था कोई भी जॉब मिल जाए उसको, ऐसा कुछ था, क्योंकि घर की जो सिचुएशन थी वो इतनी ठीक ठाक नहीं थी। और देखिए घर की ना, किसी की भी लगभग मिडिल मैन हम ऐसे होते हैं कि किसी की सिचुएशन ठीक नहीं होती है, बस घर वाले हमें आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट करते हैं। तो उसको काफी टाइम पढ़ाया घर वालों ने, लेकिन अब सिचुएशन कहीं ना कहीं दिक्कत आने लगी। तो हुआ क्या कि उसने जब यहाँ से ज्वाइन करना, मतलब पढ़ना स्टार्ट किया, तो मेरे ख्याल में 2-3 महीने ही पढ़ी तो उसको प्रॉब्लम आने लगी, घर से बड़ी समस्या आने लगी। अब कहीं ना कहीं एक समस्या और भी होती है स्टूडेंट लाइफ में, कि पढ़ रहा है वो तो है ही प्रॉब्लम, लेकिन पीछे से जो ये परेशानी आती है ना, यार, रिश्तेदार, घर वाले, और फिर फाइनेंशियल वाला जो सरदर्द है, ये कहीं बहुत परेशान करता है। लड़का हो या लड़की हो, सबको समस्या आती है, ठीक है। लड़के तो कई बार क्या करते हैं, जॉब भी कर लेते हैं, बट लड़कियों के लिए फिर वो भी समस्या कि जॉब करे, फिर उसके साथ मतलब बहुत टफ हो जाता है। तो वो ऐसे ही मतलब बहुत इंटेलिजेंट हुआ करती थी, वास्तव में बहुत ब्रिलियंट लड़की थी। मतलब ये मान के चलो कि कोई टेस्ट होता था, वो सबसे अच्छे नंबर आते थे पढ़ने में भी। तो कई दिन हो गए थे, तो वो ऐसे ही बड़ा परेशान। तो एक दिन मैंने कहा कि भाई नेहा क्या हुआ, तो उसने कहा सर कुछ नहीं, बस थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है इस तरीके से। मैंने कहा आजकल आपके मार्क्स भी ठीक नहीं आ रहे ऐसे। तो शी सेड कि हाँ सर थोड़ी सी प्रॉब्लम है। मैंने कहा क्या है बताओ। तो फिर उसने बताया थोड़ी सी हिम्मत करके, अब होता ना आदमी इमोशनल हो जाता है। तो उसने कहा कि सर ऐसी प्रॉब्लम है और घर वाले बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और मैं एक बहुत अच्छी बात जो मुझे टच कर गई वहां पर, उसने कहा कि सर घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं पढ़ाई नहीं छोड़ना चाहती, बस मैं नहीं चाहती। वो लाइन इतनी इंपॉर्टेंट थी, मतलब एक लड़की से सुनना कि सर मैं नहीं चाहती हूँ, वो यही उत्तराखंड से ही थी, मतलब पहाड़ से, कि सर मैं नहीं चाहती हूँ कि ये जो लंबी जर्नी सोचिए, बचपन से अच्छा स्कूल, कॉलेज, यहाँ अच्छा एटमॉस्फेयर, मैं वापस वहीं चली जाऊं तो सर सब कुछ खराब हो जाएगा, और अब मुझसे वो भी नहीं होगा कि मैं वापस उसी सिनेरियो में चली जाऊं। मैंने कहा हाँ बात तो ठीक है, लेकिन सर अब स्थिति इतनी खराब हो गई है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि वापस जाना पड़ेगा। सर मैं क्या करूं, बहुत परेशान। तो मैंने कहा बेटा देखो, 2 रास्ते हैं आपके पास। एक तो रास्ता ये है कि आप जॉब कर लो कहीं, क्योंकि देखिए हम इमोशनल होकर सोचे आज की लाइफ में पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकल होना कहीं ना कहीं जरूरी है। समस्या कुछ भी हो, सॉल्यूशन ढूंढना है, बात खत्म। ऐसे बैठ के ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला यार, कोई तुम्हारी लाइफ में नहीं आने वाला बचाने के लिए। तो मैंने कहा देखो, या तो जॉब कर लो, ये कहीं ना कहीं ऑप्शन है आपके पास, या दूसरा फिर ये है घर जाके पढ़ लो। और उस समय ना इतना ऑनलाइन वगैरह का भी क्रेज नहीं हुआ करता था, ये तो अभी तो हुआ 2-3-4 साल से ही ज्यादा। तो मैंने कहा भाई या फिर घर जाके पढ़ लो। बोला सर वहां तो पॉसिबल ही नहीं होगा। तो मैंने कहा फिर जॉब का देखो। तो उसने कहा ठीक है सर मैं कुछ सोचती हूँ। तो उसने 4-5 दिन जो है जॉब के बारे में सोचती रही। तो उसने कहा कि सर हो नहीं पा रहा है, और जहां मैं जॉब करने के लिए ट्राई कर रही हूँ वहां पर 12-12 घंटे, 10-10 घंटे, 8-8 घंटे काम करवाया था। सर मैं पैसे कैसे पढ़ पाऊंगी, क्योंकि मेरा अल्टीमेट गोल पैसा कमाना नहीं है, मेरा अल्टीमेट गोल है पढ़ना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मैंने कहा कि यार अब देखो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तो उसने कहा कि सर देख लीजिए अगर कुछ हो सकता है तो पॉसिबल। तो मेरे दिमाग में उस समय एक आइडिया आया। मैंने कहा इस बच्ची को जो है कुछ ऐसा काम देते हैं जो पढ़ाई के साथ साथ पॉसिबल कर ले। तो मैंने कहा ठीक है, आप एक काम करिएगा कि जो डाउट्स हैं बच्चों के, कई बार क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं डाउट नहीं ले पाते हैं सबके, तो आप क्या करो बैठ के डाउट ले लिया करो, और थोड़ा सा जब मैं पेपर बनाता हूँ मॉक टेस्ट वगैरह ये, तो आप उनको चेक कर लिया करो, क्योंकि प्रूफ रीडिंग भी कई बार नहीं हो पाती है, मिस्टेक्स हो जाती है, ठीक है। तो उसने कहा हाँ सर ये काम ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, कुछ थोड़ी सी मदद मैं कर दूंगा आपकी। तो नाउ शी वाज वेरी मच हैप्पी, इतनी ज्यादा खुश हुई वो कि ठीक है सर अब काम चल जाएगा। हुआ क्या कि उसने काम करना स्टार्ट किया, और मुश्किल से 20 दिन भी नहीं हुए होंगे, 20 दिन के आसपास का रहा होगा, उसने एग्जाम दिया हुआ था आईबीपीएस पीओ का। हाँ 20 दिन भी नहीं हुए होंगे, मतलब मेरा भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मतलब ये वही फील एकदम, क्योंकि पर्सनल लाइफ में आपने बहुत कुछ देखा हो ना, वो ही आपको हमेशा टच करता है। यूट्यूब ये सब सुनी सुनाई बातें नहीं। 20 दिन के आसपास उसने आके मुझे ऐसे मिठाई का डब्बा, या चावला स्वीट शॉप है और ऐसे डब्बा था उसके सामने। तो मैंने सोचा कि मैंने इस लड़की को जॉब दी, इस वजह से शायद ये मिठाई लेके आई है। मेरे को बड़ा बुरा लगा, तो मैंने उसको पहले हड़काया बहुत ज्यादा। जैसी मिठाई लेके आई मैंने कहा आर यू मैड। तो 4-5 वाले, अब वो बहुत सिंसियर थी, उसे पता थी कि सर कुछ गलत सोचे हैं, वो चुप थी। तो मैंने 5-6 बातें बोली। मैंने कहा आपने क्या सोचा, मैंने आपकी हेल्प के लिए कहा और ये सब, और मैं गुस्से में आ गया। तो जब बहुत देर होगी तो वो मुस्कुराई। जो अच्छे लोग होते हैं ना वो बहुत शांत वाले भी होते हैं, पेशेंस वाले नहीं। वो पहले भी बोल सकती थी, उसने सोचा कि सर को आज बोल लेने दो पहले। तो जब मैंने बोल लिया तो उसने कहा कि सर इसलिए नहीं, आई हैव गॉट सिलेक्टेड फॉर एसबीआई, बैंकिंग कराता था। और जैसे उसने बोला आई वाज लाइक, और एकदम से मेरे दिमाग में क्लिक हुआ। मैंने कहा ये कहीं ना कहीं भगवान उसकी डेस्टिनी, मैं उसको परीक्षा कर रहा था।
रिजल्ट सामने खड़ा था बिल्कुल, बस चेक कर रहा था, इतना तोड़ दिया उसको, बट उसका साहस देखो, उसे क्या पता था कि कल सिलेक्शन होगा, उसे थोड़ी ना पता था, लेकिन वो हार नहीं मानी उसने। और वो लड़की उस समय लड़ती रही जब उसमें बुरा दौर आया और उसने उसको झेल लिया, और ऊपर से भगवान ने भी उसको रिजल्ट दे दिया और वो उसमें सेलेक्ट हुई और उसने उसी जॉब को पकड़ लिया और यहां से वो सीधा ट्रेनिंग पे चली गई। लेकिन ट्विस्ट इसके बाद है, जब वो ट्रेनिंग पे चली गई, अब समस्या ये आई कि घर की स्थिति तो ठीक थी नहीं। जो लीजेंड होते हैं ना, थोड़े से और खतरनाक होते हैं। जिंदगी में अपने लिए जिए तो क्या जिए यार। उसने क्या किया, अब उसकी एक सिस्टर थी सुनेहा ठाकुर, छोटी सिस्टर, वो वहीं पर थी, वो बड़ी परेशान। उस लड़की जो छोटी सिस्टर थी, उसका सपना था डिफेंस। सर मेरे को डिफेंस जाना है, लेफ्टिनेंट बनना है सर। अब प्रॉब्लम क्या है, घर वालों के पास इतना पैसा नहीं था, घर वाले कहां सपोर्ट कर रहे थे, और उसकी जॉब अभी लगी थी तो उसको भी पैसा नहीं मिल रहा था। उसने क्या कहा कि तू कोई नहीं, छोड़ के आजा और यहां आजा, मैं वहां पर हूं, मैं कुछ करती हूं। तो उसने उसको सपोर्ट करना स्टार्ट किया और उसको बुला लिया वहां से, और उसको 2017 का, मुझे आज भी याद है, 2017 का बैच बना था, उसमें उसने एडमिशन दिलवाया। 2017 का, हाँ 2017 में उसने एडमिशन दिलाया। 1 साल हो गया, सुनेहा जो लड़की थी वो एग्जाम पे एग्जाम देती चली गई, कभी उसका एग्जाम नहीं निकला, कभी उसका एसएसबी नहीं निकलता था। अब वो तो जॉब कर रही है, पैसा कमा रही है, कोई इशू नहीं है, वो उसकी सपोर्ट कर रही है। लेकिन इतना देखो कि वो जो लड़की यहां थी, उसके माइंड में कितना प्रेशर आ गया कि सर मेरे को निकालना है एनी हाउ। मैंने कहा बच्चे मेहनत करनी पड़ेगी, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हारी सिस्टर तुम्हारे लिए एग्जांपल है। उसने कहा हाँ सर। जब उसके कई रिटर्न हो गए, नहीं निकला, फ्रस्ट्रेट बहुत ज्यादा, उसने कहा सर ऐसा लग रहा है कि अब तो छोड़ना पड़ेगा और मुझे घर वापस जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे कुछ और करने का मन नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप एक काम करो, कोई दूसरा एग्जाम भी साथ में लेके चलो। तो उसने क्या किया, वहां से डाइवर्ट होके दूसरा एग्जाम भी पकड़ लिया, लेकिन मुझे नहीं बताया कि वो उस एग्जाम पे भी लगी हुई थी। और मेरे सामने उसने कई बार कहा कि हाँ सर अब मैं इसकी तैयारी करूं, लेकिन कहते ना दिल में तो कहीं ना कहीं वो बात रहती है ना। और अचानक से वो एक दिन आके कहती है कि सर मेरा एग्जाम निकल गया। मैं बहुत खुश हुआ, मैंने कहा तुमने तो तैयारी छोड़ दी थी। बोले नहीं सर ऐसे नहीं छोड़ सकते। तो मुझे ये था, मैंने कहा शायद हो जाएगा। अब उस लड़की ने उसके बाद उसका एसएसबी दिया और वो रिकमेंड कर दी। घर में 2 ही लड़कियां थी, और जिस फैमिली की हाल उस समय ऐसे थे, उन दोनों लड़कियों ने, एक वहां पर और एक उधर, दोनों अधिकारी बन गए। लड़का लड़के हैं लड़कियां हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि हालात जब बुरे आ जाएं तो उसमें आपका जो ये माइंड है ना, ये कितना स्ट्रॉन्ग और आप कैसे खड़े हैं। और ये रियल एग्जांपल है। कभी वो बच्चे आते हैं तो कई बार आ जाते हैं, जब उनको छुट्टी मिलती है तो आएंगे तो मैं आपके सामने जरूर खड़ा करूंगा। हर किसी की लाइफ में मुसीबत आती है, इससे भी बदतर स्टोरीज है, क्योंकि मैंने तो पढ़ा है बच्चों। तो अब ये मान के चलना, अगर तुम पे ही समस्या है ना, तो ऐसा नहीं कि तुम्हारे ऊपर है, दुनिया में सब पे आई, बड़ी बड़ी मुसीबतें भी आएंगी। लोग कैसे निकले होंगे ये ध्यान से सुनिए, क्योंकि छोटा मोटा काम, जब बड़ा काम करते हो तो छोटी मोटी समस्या नहीं आती, बड़ी बड़ी आती और लोग फिर भी फेस करते हैं। ठीक है भाई, तो बस यही ध्यान रखना कि जब भी कुछ ऐसा लगे कि समय बुरा चल रहा है, बुरा है, तो सब पे आया है, लेकिन उसको अगर झेल लिया तो शायद वो भगवान आपका परीक्षा ले रहा है। आता है सबको बुरा समय आता है, लेकिन उसके बाद जो तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है वो तो वही पहुंचेगा जो रात को अंधेरा झेल लेगा, सुबह को उजाला तो वही देखेगा। तो दोस्तों बस यही तक रखते हैं आप लोग के लिए, कल मिलेंगे। सभी को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।